आप देख रहे हैं, ये है जन सेवा शिविर नई उमंग के साथ युवा आदर्श फाउंडेशन द्वारा आज कोटा में जनता की भलाई के लिए, जनता को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी देने के लिए नई उमंग नई पहल संस्था द्वारा एक जन सेवा शिविर लगाया गया। इस शिविर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष श्री राकेश जैन द्वारा किया गया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। भीम न्यूज़ इंडिया ने इस शिविर में पूरी रिपोर्टिंग की। आइए हम बात करते हैं क्या कहना है शिविर आयोजकों का। निःशुल्क जन सेवा शिविर आज कोटा में लगाया है और शिविर में जो शिविर का आयोजक हैं, वॉलंटियर हैं या सेवा देने वाले हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। ये शिविर लगाने का उद्देश्य क्या है? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम निखिल अग्रवाल है। नई उमंग नई पहल फाउंडेशन से हूँ मैं। क्या काम करती है आपकी ये संस्था? हमारी संस्था आमजन को राहत पहुँचाने का काम करती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ देना हो या उनको वस्त्र उपलब्ध कराना हो, भोजन उपलब्ध कराना हो, कंबल वितरण कराना हो, इस तरह के अन्य। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आमदनी का जरिया क्या होता है संस्था का? आमदनी का इसमें कोई जरिया नहीं होता है, ये केवल एक सेवा भाव के माध्यम से संस्था बनाई जाती है। निखिल जी, सेवा भाव के लिए संस्था बनाई है, लेकिन आज की तारीख में किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। वो धन कैसे एकत्रित करते हो? धन हम लोगों से छोटे छोटे रूप में, ऐसा किसी से डिमांड नहीं की जाती है, लेकिन जन सहयोग से ही हम इकट्ठा करते हैं धन। आज ये जो शिविर लगा रहे हैं, इसमें मतलब क्या क्या जनता को, जो कोटा की जनता है, इसको क्या क्या सुविधा उपलब्ध करा रहे हो? थोड़ा एक बार डिटेल में बताइए जी। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे आभा कार्ड बनाने का है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा आभा कार्ड चलाया गया है। ये आभा कार्ड के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सर आप। आभा कार्ड में क्या होता है? क्या नाम भैया आपका? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार। तो ये बताओ, आभा कार्ड में क्या होता है? और मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है, एक तरह से 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है इसमें। और ये इसको कौन बनवा सकता है? कोई भी आम नागरिक। उसके लिए बनवाने के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये किस चीज़ का काउंटर है? यहाँ पे जन आधार की केवाईसी, जैसे राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार कार्ड बनाए गए थे, तो अभी उसमें एक नया अपडेट आ गया है कि सभी को केवाईसी कराना ज़रूरी है। तो लोगों को उसकी जानकारी नहीं है कि उसकी केवाईसी क्या होती है या कैसे होती है, कराना आवश्यक है, तो उसके लिए हम यहाँ केवाईसी करवा रहे हैं। केवाईसी के लिए क्या प्रोसीजर होता है भैया बताओ? इसमें ग्राहक का जन आधार कार्ड लाना होता है, उसमें दर्ज मोबाइल नंबर में OTP जाएगा या फिर फिंगर से उसकी केवाईसी की जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसमें जैसे कि किसी को राशन कार्ड में भी ज़रूरत पड़ती है और अपने इसमें वृद्धावस्था पेंशन की, इनमें सबकी केवाईसी ज़रूरी होनी चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए होता है। ये काउंटर पे क्या है? यहाँ पे जनधन के खाते खोले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अच्छा, इस खाते के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? क्या एलिजिबिलिटी होती है भैया? क्या मिनिमम क्या होना चाहिए जनधन खाता खोलने के लिए? सर, ये जनधन खाता उन लोगों के लिए है जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास आर्थिक स्थिति खराब है, उसके पास कोई खाता नहीं है, तो क्योंकि आजकल गवर्नमेंट कोई भी सुविधा है तो सीधा खाते में देती है, जिससे कि उसको सारी सुविधाएं मिल सके। उसके लिए सिर्फ एक आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और वो अपना खाता खुलवा सकता है जीरो बैलेंस पे। जीरो बैलेंस पर? किस बैंक में? सर, किसी भी बैंक में खुलवा सकता है वो। हम लोगों ने यहाँ पर बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का काउंटर लगाया है। अब सर, क्या नाम है आपका? मेरा सर दिलीप सिंह नाम है। दिलीप सिंह जी। एक चीज़ बताऊँ आपको? जी सर। खाता तो खुल जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बैंक जाता है तो बैंक वाले परेशान करते हैं, आनाकानी करते हैं। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए आप क्या करते हो? सर, आपकी संस्था क्या करती है? सर, हमारी संस्था ये करती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि कस्टमर बैंक ना जाए, हम उसे सारी सुविधाएं अपने पास ही दे सके। आज इस शिविर में ये जो निःशुल्क जन सेवा शिविर लग रहा है, क्या नाम है सर आपका? मेरा पुलकित मेघवाल नाम है, युवा आदर्श फाउंडेशन से मैं। पुलकित जी। हाँ जी। ये जो काउंटर है ई श्रम कार्ड वाला जी, इसमें आप क्या कर रहे हो? किस तरह का रजिस्ट्रेशन हो रहा है? ये इसमें जो भी आमजन है इनको राहत के लिए ई श्रम कार्ड बनाया जाता है। जो भी ये भैया से बात करेंगे हम। क्या शुभ नाम आपका? शुभ नाम? मेरा नाम सर अमन सक्सेना है
और जो ई श्रम कार्ड है उसके ज़रिए 10,000 तक का लोन मिल सकता है जनता को बिना किसी गारंटी के। और ई श्रम कार्ड जो है वो 60 साल के बाद जो युवक होते हैं, जो भी आम जनता होती है, उसको पेंशन मिलेगी सर 3,000 रुपये तक की। इसमें है सर। आप श्रम विभाग की तरफ से हैं? नहीं सर, मैं वॉलंटियर है सर। श्रम विभाग की तरफ से कोई नहीं आया? नहीं। आपने उनको इतला की नहीं की थी सर, की थी हमने इतला। श्रम विभाग में जब जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है तो श्रम विभाग के अधिकारी उस बैठक में आते हैं जी। और वहाँ प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक ये ई श्रम कार्ड बनाएं। जी। तो आज श्रम विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ आना चाहिए था। जी सर, जी सर, आएंगे सर, थोड़ी देर में आने वाले हैं वो। जी, आ जाएंगे सर। आज इस शिविर में ये जो निःशुल्क जन सेवा शिविर लग रहा है, क्या नाम है सर आपका? मेरा पुलकित मेघवाल नाम है, युवा आदर्श फाउंडेशन से मैं। पुलकित जी, हाँ जी ये जो काउंटर है ई श्रम कार्ड वाला, जी, इसमें आप क्या कर रहे हो? किस तरह का रजिस्ट्रेशन हो रहा है? ये इसमें जो भी आमजन है इनको राहत के लिए ई श्रम कार्ड बनाया जाता है। जो भी ये भैया से बात करेंगे हम। क्या शुभ नाम भैया शुभ आपका? नाम? मेरा नाम सर अमन सक्सेना है। और जो ई श्रम कार्ड है उसके ज़रिए 10,000 तक का लोन मिल सकता है जनता को बिना किसी गारंटी के। और ई श्रम कार्ड जो है वो 60 साल के बाद जो युवक होते हैं, जो भी आम जनता होती है, उसको पेंशन मिलेगी सर 3,000 रुपये तक की। इसमें है सर। आप श्रम विभाग की तरफ से हैं? नहीं सर, मैं वॉलंटियर है सर। श्रम विभाग की तरफ से कोई नहीं आया? नहीं। आपने उनको इतला की नहीं की थी सर, की थी हमने इतला। श्रम विभाग में जब जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है तो श्रम विभाग के अधिकारी उस बैठक में आते हैं जी। और वहाँ प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक ये ई श्रम कार्ड बनाएं। जी। तो आज श्रम विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ आना चाहिए था। जी सर, जी सर, आएंगे सर, थोड़ी देर में आने वाले हैं वो। जी, आ जाएंगे सर। सर, मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, अभी ये जो काउंटर है विकलांग जनों के लिए उपकरण उपलब्ध कराना, जी सर, ये इस काउंटर पर क्या होता है बताइए? इस काउंटर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा जाता है। रजिस्ट्रेशन जैसे विकलांगों के, अब ये कैसे पता पड़ेगा कि विकलांग 40% से कम है या ज़्यादा? तो उसके लिए UDID का रजिस्ट्रेशन हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके थ्रू इनको उपकरण मिल जाएंगे, जो कि UDID का रजिस्ट्रेशन करने के बाद हॉस्पिटल में वेरीफाई होता है बाय डॉक्टर। नहीं, उपकरण कौन देगा? उपकरण आगे से मिलेंगे सर, समाज कल्याण से। ये जैसे कि क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नमन शर्मा है। रमेश शर्मा। नमन शर्मा। नमन शर्मा जी। नमन शर्मा जी, आप NGO की तरफ से हो या डिपार्टमेंट? NGO की तरफ से। डिपार्टमेंट वाला कोई नहीं आया? नहीं। अब एक बार बताओ, यदि मान लो किसी निःशक्त जन को अपनी डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी लेनी है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे अभी? उसके लिए जब संस्था या डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ उसका प्रमाण पत्र है उनका, उससे पता लगाया जा सकता है, या फिर अपन देख के भी पता लगा सकते हैं। क्या जैसे अभी कोई बंदा आया, आप फॉर्म भर रहे हो, इस फॉर्म भरने के बाद आप क्या करोगे? ये फॉर्म आगे जाएगा सर, भर के हम कहाँ पर जाएगा? CMHO के पास जाएगा। CMHO के पास CMHO के पास जाएगा। CMHO इसको वेरीफाई करेगा। CMHO इसको वेरीफाई करेगा कि भाई 40% से ऊपर है या नीचे है। तो जब वो CMHO सर्टिफिकेट वेरीफाई कर देगा तब उसकी पेंशन चालू होगी, उसको उपकरण मिलेंगे। जैसे कि अगर सुन नहीं सकता तो कान की मशीन मिलेगी, किसी का एक पेन नहीं है तो उसको कृत्रिम पैर दिया जाएगा। सर एक बात बताइए, जैसे सपोज करो ये फॉर्म भर दिया जी, फॉर्म CMHO के पास गया जी। CMHO के बाद इस फॉर्म को फॉलो अप कौन करेगा? आपकी संस्था करेगी क्या? सर वो CMHO अप्रूव कर देगा, फिर ऑनलाइन है सर। ऑनलाइन है, आज की तारीख में हर चीज ऑनलाइन है, लेकिन संस्था द्वारा ये फॉर्म भरवाया गया जी, CMHO को भेज दिया गया जी। उसके बाद आप जानते हो सरकारी महकमे में कैसा काम होता है, तो उसको फॉलो अप कौन सर करेगा? सरकारी महकमे में अच्छा काम है, आप बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ऑनलाइन काम है, डॉक्टर के पास यहाँ से जाएगा और फिर वो वेरीफाई कर देगा। तो फिर बाद में जब वेरीफाई हो जाएगा तो संस्था उसको निकाल के दे देगी प्रिंट सर्टिफिकेट, फिर वो आगे उसको काम में ले सकते हैं। इस जो जन सेवा शिविर है इसमें एक और काउंटर है, ये दे रखा है इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब ये विश्वकर्मा योजना क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकूमत सिंह झाला है। झाला साहब, इसमें क्या ये जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसमें क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना आप। इसके बारे में सर ये है कि जैसे कि एक व्यापारी है, बहुत छोटा व्यापारी है, एक निश्चित को उसको गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल के माध्यम से एक अच्छी योजना से जोड़ करके उसको कुछ लाभ उपलब्ध कराने की कोशिश की है। जैसे कि कोई मोची है, कोई दर्जी है, इनको कोई बड़े लाभ नहीं मिल पाते थे, तो उनके लिए एक
योजना खोली, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उसके माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में इनका 3 स्टेप में वेरिफिकेशन होता है। तीनों स्टेप वेरिफिकेशन होने के बाद में इनकी स्किल ट्रेनिंग होती है। स्किल ट्रेनिंग होने के बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में इनके छोटे छोटे केंद्र बने हुए हैं, प्रशिक्षण केंद्र। वहाँ पे से इनके पास कॉल आता है। ITI वगैरह ऐसा भी है? नहीं, ITI वगैरह नहीं, दूसरे ITI में भी हैं गवर्नमेंट संस्था ट्रेनिंग दिला। हाँ, कई तरह की संस्थाएं हैं। NSDC जो इसको ऑपरेट कर रही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके कई सेंटर्स हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद में उसको 10 से 15 दिन में स्टाइफंड मिलता है, उसके आने जाने का और उसका पर डे का 500 रुपये अनाउंस, और इसके अलावा ट्रेवलिंग अनाउंस, टोटल मिला के 4000 रुपये। मिनिमम कितने दिन की ट्रेनिंग है? ये 5 दिन की ट्रेनिंग है। उसके बाद में इनको अपने जो उपकरण होते हैं, जैसे अपना काम कर रहा है कारपेंटर, और कारपेंटर के जो टूल्स हैं, उसका टूल्स का रजिस्ट्रेशन होता है, और वो टूल्स भी इनको उपलब्ध मिलता है। तो हाँ, सिलाई मशीन से जुड़े हुए सब उनको टूल्स मिलेंगे। वेल्डर है तो वेल्डर का हाँ, उनका वो किट उसको मिलेगा। कितने के भी हो सकते हैं? कितने के भी हो सकते हैं, मतलब इनको 15,000 की श्रेणी में सेलेक्टेड टूल्स सेलेक्ट किए गए हैं, वो ही उनको मिलेंगे। उसके अलावा उनको कुछ नए उपकरण लेने हैं तो बैंक की तरफ से उनको लोन के प्रावधान है। 1 लाख तक का उनको लोन मिलेगा। अरविंद जी सिसोदिया हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के संभाग के स्पोक्स पर्सन हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी है। आज ये शिविर है। इस शिविर में आइए हम बात करते हैं अरविंद जी सिसोदिया साहब से। सर, स्वागत है भीम न्यूज़ इंडिया में। आप ये बताइए, ये इतना बड़ा शिविर का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आपका किस तरीके से सहभागिता या मार्गदर्शन या जो भी है सहयोग, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ये शिविर मूल रूप से जनता के बीच में, नागरिकों के बीच में जन जागरण है, क्योंकि सरकार के पास सैकड़ों योजनाएं होती हैं। उन योजनाओं की सामान्य जानकारी नागरिक को नहीं होती, और नागरिक को जानकारी नहीं होती तो उसको लाभ भी नहीं प्राप्त नहीं कर पाता, या उस सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए एक तो पहला ये है कि शिविर का मूल मोटो ये है कि जनता के बीच में उन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और जानकारी दी जा सके, जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी योजना के टेबल पर, उसके वर्क पोजीशन पर हम जाते हैं और कठिनाई क्या आती है, कठिनाई जो आ रही है उनको भी कहीं ना कहीं नोट किया जाए। वो समस्याओं का जो दूसरे स्तर पर, तकनीकी स्तर पर हल होती हैं, उनको वहाँ हल कराया जाए। तो यानी 2 वे काम ये। और ये शिविर, इस तरह का शिविरों से जनता के बीच में ये बात जाती है कि केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं, और नीचे और भी कई प्रकार के योजनाएं चलती हैं, और इनको कहाँ, जैसे ई-मित्र पर कोई आसानी से काम करा सकता है, वो क्यों विभागों में जाके भटके। ये सारी जानकारियाँ एक तरह से लोक शिक्षण का कार्य ये शिविर करते हैं। सर, इस तरह के शिविर पहले भी आपके द्वारा, आपके निर्देशन में ऐसे हो चुके हैं क्या कोटा में? कोटा में करीब 150-200 शिविर धीरे धीरे पहले भी हुए हैं। फर्क ये रहा है कि कुछ तो सीधे सरकार के स्तर से होते हैं और कुछ दूसरे स्तर से होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई संस्था कर रही है, ऐसा मेरे ध्यान में तो पहली बार आया है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के संभाग के स्पोक्स पर्सन है, और जो स्पोक्स पर्सन होता है वो सरकार की आंख और नाक होता है। तो उस हिसाब से भीम न्यूज़ का आपसे प्रश्न है कि क्या ऐसे शिविर निरंतर भी जारी रखेंगे आप जनता की सुविधा के लिए? हम अधिकतम कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न संस्थाएं आगे आएं और इस तरह के शिविरों के द्वारा जन जागरण करें, ताकि जनता को अधिकतम उससे लाभ प्राप्त हो सके। मैडम, क्या नाम है आपका? सरोज नागर। सरोज नागर। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? कोटा से ही हैं हम। कोटा से हैं। आप इस शिविर में क्या किस काम से आए हैं बताइए? हम वो खाता खुलवाना है, जीरो बैलेंस का। जीरो बैलेंस वाला खाता? हाँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला खाता? हाँ। तो खुल गया आपका खाता? हाँ। इसका मतलब ये है कि ये शिविर आपके लिए बहुत लाभदायक रहा? हाँ। बहुत अच्छा। जैसे आपने खाता खुलवा लिया और आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपकी सखी सहेली या मित्र रिश्तेदार हैं, आप उनको भी ये कहेंगे कि जाके खाता खुलवा लो? हाँ, सबको बताएंगे हम। क्या नाम है मनोहर जी? क्या नाम है आपका? मनोहर। मनोहर जी, आप यहाँ कैसे आए हो शिविर में, क्या करने आए हो आप? ये राशन कार्ड की KYC करवाना है। राशन कार्ड की KYC कराना? हाँ, और जन आधार कार्ड की KYC। जन आधार कार्ड की KYC कराना है। हाँ। तो अब करा लिया, कराओगे? कराऊंगा। कराओगे।
इससे फायदा होगा कुछ? ये मुझे जानकारी नहीं है, जो मुझे बताया वो इसमें आया हूँ कैंप में। क्या नाम है आपका? महेश सिंह यादव। महेश सिंह यादव। साहब, ये आप यहाँ शिविर में कैसे आए हैं? ये अपना जन आधार कार्ड केवाईसी कराने आए हैं। हो गई? नहीं, साइड ही नहीं चल रही है। अच्छा, मतलब नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा इंतजार कर लो, हो जाएगी। ठीक है सर। और ये यदि केवाईसी होती है तो आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। ठीक है सर। अच्छा, ये बताओ, ये शिविर ऐसे शिविर लग रहे हैं, ये एनजीओ संस्थाओं द्वारा नई उमंग है, युवा आदर्श फाउंडेशन कोटा है, इनके द्वारा ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं। इनसे क्या आपको फायदा है? फायदा मिलेगा ना सर, फायदा तो होगा ही। तो आप चाहते हो ये संस्था आगे बढ़े जाए, बढ़ाते रहे तो आम जनता को सहायता मिलेगा। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में सरकार को, प्रशासन को, देश में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।